अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 24 सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 60 से हम शुरू करेंगे, जिसमें अरशाद बारी ताला है, और नजात देगा अल्लाह ताला मुत्कियों को कामयाबी के साथ, ना छुएगी इन्हें कोई तकलीफ़ और ना ही वो गमगीन होंगे। अगली आयत में कि अल्लाह ताला पैदा करने वाला है हर चीज़ का, और वही हर चीज़ का निगहबान है, वही मालिक है आसमानों और ज़मीनों का और ज़मीन की कुंजियों का। और जो लोग इनकार करते हैं अल्लाह की आयतों का, वही लोग सारे में हैं। आप फरमाइए, ए जहलो, क्या तुम मुझे हुक्म देती हो कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करूं? बेशक वही की गई है आपकी तरफ, इनकी तरफ जो आपसे पहले थे, और अगर बफर्ज मुहाल आपने भी शिरक किया तो ज़ाया हो जाएंगे आपके अमाल और आप भी हासरीन में से हो जाएंगे। अगली आयत के मुताबिक, बल्कि सिर्फ अल्लाह की ही इबादत किया करो और हो जाओ शुक्रगुज़ारों में से। और ना कदर पहचानी उन्होंने अल्लाह ताला की जिस तरह कदर पहचानने का हक था, और इसकी शान तो ये है कि सारी ज़मीन इसकी मुट्ठी में होगी क़यामत के दिन, और सारे आसमान लिपटे हुए इसके दाएं हाथ में होंगे। अगली आयत के मुताबिक, पाक है वो हर ऐब से और बरतर है लोगों के शिरक से। और फूंका जाएगा सूर, पस गश खाकर गिर पड़ेगा जो आसमान में है और जो ज़मीन में है, बजज़ इनके जिन्हें अल्लाह चाहेगा वो बेहोश ना होंगे। अगली आयत के मुताबिक, फिर दोबारा जब इसमें फूंका जाएगा तो अचानक वो खड़े होकर हैरत से देखने लग जाएंगे, और जगमगा उठेगी ज़मीन अपने रब के नूर से, रख दिया जाएगा दफ्तर अमल, और हाजिर किए जाएंगे अम्बिया और दूसरे गवाह, और फैसला कर दिया जाएगा इनके दरमियान इंसाफ से, और इन पर रत्ती भर जुल्म भी ना किया जाएगा, और पूरा पूरा बदला दिया जाएगा हर शख्स को जो इसने किया था। और अल्लाह ताला खूब जानता है जो काम ये लोग करते हैं। और वो हाँके जाएंगे कफ़ार जहन्नम की तरफ, और ग्रोह दर ग्रोह जब इसके पास आएंगे तो खोल दिए जाएंगे इसके दरवाजे, और पूछेंगे इनसे, दोज़ख के पहरेदार, क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास पैगंबर तुम में से जो पढ़ कर सुनाते तुम्हें तुम्हारे रब की आयतें और डराते तुम्हें इस दिन की मुलाकात से? कहेंगे कि बेशक आए थे, लेकिन सबत हो चुका था लोहे महफूज में अजाब का हुक्म कुफार पर। यह था आयत नंबर 60 से 70 तक की आयत का तर्जुमा। अल्लामा कुर्तुबी लिखते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत की ये तफसीर नकल की है कि हजूर ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला लोगों को इनके अमाल समेत हशर में हाजिर करेगा, और मोमन की अमल की शक्ल बड़ी खूबसूरत होगी और इसकी महक बड़ी दिल अफरोज़ होगी। जब कहीं डर और खौफ होगा तो वो इसे तसल्ली देते हुए कहेगा कि तुम मत घबराओ, ये खौफ और डर तुम्हारे लिए नहीं। और मोमन कहेगा कि तूने मुझ पर बड़े एहसान किए हैं, तू है कौन? और वो जवाब देगा कि तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारा नेक अमल हूँ। दुनिया में तूने मेरे बोझ को उठाए रखा, अब मैं तुम्हें उठाऊंगा और तुझसे हर मुसीबत को दूर कर दूंगा। और अगली आयत के मुताबिक, हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजह ने मकालीत की तशरीह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी तो हजूर ने यही कलमात 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम पढ़ने की हदायत की। जो शख्स अल्लाह के रसूल की बतलाई हुई कुंजियों से खज़ाइने अर्ज़ और समा की कुफलों को खोलता है, इसका दामन भरता है, और वही इन खजानों की कदर कीमत की पहचान रखता है। और वो आयत ये हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु युहयी व युमीतु बियदिही खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इन आयत को पढ़ने का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, और इन्हें जन्नत के तमाम खजानों की कुंजी कहा गया, यानी चाबी कहा गया। और अव्वल अज़म औलिया कराम अपने हादी और मुर्शिद की इन्हीं तलीमात पर उम्र भर
عمل پیرا رہے، ان وظائف اور اذکار کا پابندی سے ورد کرتے رہے، انہی کی برکت سے خریم قرب کی دروازے ان کے لیے کھلتے کہ یہ اپنی ہمت کے پروں سے ان رفتوں پر آشیانے بناتے رہے جہاں لوگوں کے دائرہ عقل فکر کی رسائی ناممکن ہے۔ اے راہ عشق کے مسافر، اے منزل محبت کے رائے نور دو، اٹھو ہمت سے کام لو، اپنے مرشد برحق کے بتلائے ہوئے کلمات طیبات کو حرز جاں بناؤ، تمہیں بھی ان بلندیوں پر سرفراز کیا جائے گا انشاءاللہ۔